Hello student, myself यशवी सिंह, योर इकोनॉमिक्स टीचर। मैं फिर से क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का ऑनलाइन क्लासेस रीस्टार्ट कर रहा हूं। 20 मई के पहले हमने काफी चैप्टर को कंप्लीट किया है। 20 मई तक का जो भी यूपी बोर्ड का सिलेबस था, अर्थशास्त्र का परिचय, उपभोक्ता का संतुलन, उत्पादन तथा उत्पादन लागत, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। उत्पादन तथा उत्पादन लागत में उत्पादन लागत छूट गया था, जो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप गंभीर हो जाइए। जो 20 मई के पहले तक कठिन परिस्थिति थी, कोरोना काल चल रहा था, वो कोरोना काल अब भी है और संक्रमण से बचने के लिए यह जरूरी है कि आप घरों में रहें। तो घर में रहते हुए ऑनलाइन क्लासेस ही आपको शिक्षा का माध्यम है। तो इस ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठाते हुए इस तरह से आप पढ़ें कि दूसरों को पढ़ा सकें। इसको आप छुट्टी या खाली समय के रूप में व्यतीत न करें, क्योंकि यह साल गुजर जाएगा और हो सकता है कि गवर्नमेंट आपको आगे की क्लासेस में भेज दे, लेकिन आपकी विषय पर पकड़ कमजोर हो जाएगी। अतः आपको मेरा सुझाव है कि आप गंभीर रहिए और अपने विषय पर समझ को बढ़ाइए। इसी क्रम में हम आज के वीडियो में आपको उत्पादन लागत बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उत्पादन लागत क्या होती है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उत्पादन लागत को हम कितने भागों में बांटते हैं, फिर उनकी अलग अलग हम व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्पादन लागत। उत्पादन लागत, इसको इंग्लिश में प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। सामान्य तौर पर हम जानते हैं उत्पादन लागत में भी कि कोई भी उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों को जो भी भुगतान करता है या उत्पादक के जो भी खर्चे होते हैं, उन्हें आप उत्पादन लागत कहते हैं। परंतु अर्थशास्त्र में उत्पादन लागत में उत्पादक के स्वयं के जो खर्चे होते हैं, जैसे उसकी अगर खुद की भूमि है, उसके खुद के कुछ वह अपना समय दे रहा है, प्रबंधक के रूप में काम कर रहा है या किसी अन्य के रूप में कार्य कर रहा है, तो उसके स्वयं के जो व्यय होते हैं जो कि वह देता नहीं है, उनको भी हम अर्थशास्त्र में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। उत्पादक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेने वाले साधनों को किया गया भुगतान उत्पादन लागत कहलाता है। उत्पादन लागत में क्या क्या सम्मिलित होता है, इसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। उत्पादन लागत आप जानते हैं कि उत्पादन के 5 साधन होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध और उद्यमी। इन सभी साधनों को जो किया गया भुगतान होता है, जैसे भूमि का लगान, पूंजी का ब्याज, श्रम की मजदूरी, कच्चे माल की कीमत, प्रबंधक का वेतन, उद्यमी का सामान्य लाभ, ये उत्पादन लागत में सम्मिलित होते हैं। अब हम देखते हैं कि उत्पादन लागत का वर्गीकरण, इसका अध्ययन करने के लिए हम इसको कितने भागों में बांटते हैं। तो आप पाएंगे कि उत्पादन लागत को हम 3 मुख्य भागों में बांटेंगे। फर्स्ट है स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत, सेकेंड है कुल, औसत एवं सीमांत लागत, थर्ड है मौद्रिक, वास्तविक एवं अवसर लागत। तो सबसे पहले हम स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत अर्थात फिक्स कास्ट एवं वेरिएबल कास्ट को देखते हैं कि फिक्स कास्ट क्या होती है और वेरिएबल कास्ट क्या होती है। स्थिर लागत अर्थात फिक्स कास्ट, स्थिर लागत वह लागत है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर पूर्णतया अपरिवर्तित रहती है। इसको इस तरह हम समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई उत्पादन प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो उस उत्पादन प्रक्रिया में हमको पहले कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है
कि जब उत्पादन हमारा शून्य रहे तब भी वह इन्वेस्टमेंट हमको करना ही करना है, चाहे हम 0 इकाई करें, 10 इकाई करें या 1000 इकाई करें, परंतु यह जो स्थिर लागत होगी या जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वह हमको करना ही पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए कि आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं कपड़े की, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? कम से कम एक आपको कपड़े के लिए कमरा चाहिए, कपड़े की दुकान के लिए, फिर कपड़ों को रखने के लिए गोदाम की जरूरत होगी, एक अस्थायी रूप से आपको प्रबंधक चाहिए। अब इतनी चीजों को आपने इकट्ठा कर लिया, तो इसके बाद जब आपकी दुकान खुल जाएगी तो जितने हो सकता है कि आपका फर्स्ट डे एक भी कपड़ा न बिके, लेकिन आपने जो प्रबंधक को वेतन एक दिन का देना है वो आपको देना पड़ेगा, आपको आपके कमरे का जो किराया है वो आपको देना पड़ेगा। तो ये आपके क्या हो गया, कमरे और प्रबंधक का वेतन क्या हो गया, आपका फिक्स कास्ट हो गया। हाँ, ये करेंगे आप कि आप अगर आपकी बिक्री कम है तो आप शुरू में मजदूर कम लगाएंगे, कम कपड़ों की मात्रा रखेंगे, और जैसे जैसे आपकी बिक्री बढ़ती जाएगी कपड़ों की मात्रा बढ़ाते जाएंगे। तो ये कपड़ों की मात्रा जो बढ़ा रहे हैं, यानी रॉ मटेरियल जो आप जिसको सेल कर रहे हैं, वो रॉ मटेरियल आपकी क्या होगी, वेरिएबल कास्ट होगी, परिवर्तनशील लागत होगी, फिक्स कास्ट यानी स्थिर लागत नहीं होगी। तो स्थिर लागत क्या है? स्थिर लागत वह लागत है जो उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित नहीं होती है, चाहे उत्पादन की मात्रा 0 हो या 0 से अधिक हो। अर्थात स्थिर लागत हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। अब इसको हम समझ लेते हैं, स्थिर लागत अर्थात फिक्स कास्ट में क्या क्या सम्मिलित होता है। स्थिर लागत में मैंने कहा कि जब आप कोई प्रोडक्शन प्रारंभ करते हैं तो उसमें आपको शुरू में जो कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। इसके अलावा अस्थायी पूंजी के व्यय, जैसे अभी तो हमने कपड़े का उदाहरण, कपड़े की दुकान का उदाहरण दिया था। जब कपड़े की फैक्ट्री की बात करें, जहां कपड़ा बनता है, तो वहां पे आपकी क्या होंगे, आपको कुछ मशीनें खरीदनी होंगी कपड़े बनाने के लिए। इसके अलावा फैक्ट्री के लिए आपको भूमि लेना पड़ेगा। तो ये सब क्या होंगे, अस्थायी पूंजी के व्यय होंगे। इसके अलावा उनकी व्यवस्था करने के लिए आप व्यवस्थापक यानी प्रबंधक रखेंगे। कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, फर्म को स्टार्ट करने के लिए आपने जो ऋण लिया हुआ है, उन ऋण पत्रों पर आपको क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, वो भी आपकी अस्थायी या स्थिर लागत होगी। इसके अलावा आपने इसकी सुरक्षा के लिए या अपने रिस्क को कम करने के लिए आपने बीमा कराया हुआ है, वह बीमा का प्रीमियम भी आपकी स्थिर लागत में आएगी, क्योंकि आप प्रोडक्शन करिए या न करिए बीमा का प्रीमियम आपको भरना है। आपने जो ऋण लिया है वो ब्याज आपको देना है। व्यवस्थापक या प्रबंधक रखा, उनको आपको वेतन देना है। इसके अलावा जो भी अस्थायी पूंजी है प्रारंभिक, इसके अतिरिक्त आप चाहें तो बिजली भी आपकी जो होती है, बिजली का जो आप बिल देते हैं, वो भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बिजली आप कटवा देंगे। अगर आज प्रोडक्शन नहीं हुआ तो आज आपने कटवा दिया, हाँ कंजप्शन कम होगा, लेकिन एक मिनिमम कास्ट बिजली की जो है वो भी आपकी स्थिर लागत में ही आएगी। हाँ, ध्यान देंगे ये कि स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत की जो अवधारणा है वह केवल अल्पकाल के लिए होती है। दीर्घकाल जब होगा उसमें कोई भी साधन स्थिर लागत नहीं होगा, क्योंकि दीर्घकाल वह समय होता है जिसमें हम सभी साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं परिवर्तनशील लागत, वेरिएबल कास्ट। कुल परिवर्तनशील लागत या प्रधान लागत वह लागत है जिसकी राशि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तित होती है। कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कास्ट में क्या क्या शामिल होता है, श्रमिकों की मजदूरी शामिल होती है, कच्चा माल शामिल होता है, ईंधन शामिल होता है, अर्थात वे साधन सम्मिलित होते हैं जो उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित होते हैं। इसको सरल भाषा में हम समझ सकते हैं कि परिवर्तनशील लागत वह लागत होती है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तित
होती है। जैसे हमने उदाहरण दिया था स्थिर लागत में कि कोई कपड़े की फर्म है तो प्रारंभ में उसको कुछ इन्वेस्ट करने होते हैं भूमि पर, कुछ मशीनें होती हैं जो कपड़े के उत्पादन के लिए हैं, जैसे 1000 मीटर कपड़ा उत्पादन करने के लिए मशीनें लगाई गई हैं, और उस फैक्ट्री को चलाने के लिए प्रबंधक या व्यवस्थापक रखे जाते हैं। तो यह वह लागत है जो उत्पादन की मात्रा अगर शून्य भी हो तो इतनी लागत जो है उत्पादक को वहन करनी पड़ेगी, या उत्पादन की मात्रा कम अधिक होने पर घटेगी बढ़ेगी नहीं। परंतु कुछ ऐसी लागतें होती हैं, जैसे अगर उत्पादन की मात्रा शून्य है तो कच्चा माल बिल्कुल नहीं लगेगा, तो कच्चा माल क्या हो गया, परिवर्तनशील लागत हो गई। इसके अतिरिक्त श्रमिक है, अगर उत्पादन शून्य है तो श्रमिक भी शून्य होंगे, क्योंकि उत्पादन ही नहीं हो रहा है तो श्रमिक लगाया नहीं जाएगा। ईंधन भी अगर उत्पादन नहीं हो रहा है तो ईंधन का प्रयोग नहीं होगा। इस तरह के और भी साधन है जो उत्पादन जब प्रारंभ होता है तब उनकी आवश्यकता होती है। तो हम सरल भाषा में समझे तो स्थिर लागत वह लागत है जिसकी मात्रा उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित नहीं होती है, जबकि परिवर्तनशील या प्रधान लागत वह लागत होती है जिसकी राशि उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित होती है। अब हम देख लेते हैं इनका डायग्राम क्या होगा। स्थिर लागत में भी हमने डायग्राम नहीं बनाया था, तो उसको वहीं पर डायग्राम आप बना लेंगे। स्थिर लागत अर्थात फिक्स कास्ट, इसमें हमने एक्स अक्ष बनाया, वाई अक्ष बनाया। यहां पर अब हम अगर 1 इकाई का उत्पादन करते हैं, 2 इकाई का उत्पादन करते हैं, 3 इकाई का उत्पादन करते हैं और ये 4 इकाई, अर्थात एक्स अक्ष पे हम लेते हैं उत्पादन की मात्रा को लेते हैं और वाई अक्ष पे हम लागत को लेते हैं। तो जैसा कि परिभाषा से यह स्पष्ट है कि अगर 1 इकाई का उत्पादन करें, 2 इकाई का उत्पादन करें, 3 इकाई का उत्पादन करें या 4 इकाई का, कुल स्थिर लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 200 रुपए 1 इकाई के उत्पादन में हमारी स्थिर लागत है, तो दूसरी में भी हमारी कितनी होगी 200, तीसरी में भी कितनी होगी 200, चौथी में भी कितनी होगी 200। ऐसे चाहे जितना भी उत्पादन करते जाए हमारी स्थिर लागत जो है परिवर्तित नहीं होगी, अर्थात कुल स्थिर लागत वक्र जो होता है वह एक्स अक्ष के समानांतर होता है। यह हो गया आपका पीवीसी वक्र। अब हम परिवर्तनशील लागत को बना लेते हैं। परिवर्तनशील लागत में भी हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाएंगे। यहां पर भी हम एक्स अक्ष पे उत्पादन को लेंगे, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, यहां पे हम जो है कास्ट अर्थात लागत को लेते हैं। स्थिर लागत वक्र में हमने देखा था कि वह एक्स अक्ष के समानांतर है, क्योंकि उत्पादन की मात्रा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परिवर्तनशील लागत में उत्पादन की मात्रा का प्रभाव पड़ता है। यह जब उत्पादन शून्य होती है तो कुल परिवर्तनशील लागत भी शून्य होगी। प्रारंभ में ये घटती दर से बढ़ेगा, जब उत्पादन की मात्रा हम बढ़ाएंगे तो घटती दर से बढ़ेगा, फिर स्थिर दर से बढ़ेगा, और जब इसका यूटिलाइज हो जाएंगे सारे साधन, जो मशीनें लगाई गई हैं, जो भूमि है, सब यूटिलाइज हो जाएगा, उसके बाद भी अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर कुल परिवर्तनशील लागत बढ़ती दर से बढ़ने लगेगा।
तो बढ़ती दर से बढ़ेगा। इसको समझेंगे कैसे। शुरू में हम क्या करेंगे, स्लोप को घटाते जाएंगे। स्लोप घटने का तात्पर्य होगा कि यह घटती दर से बढ़ेगा, और जब हम स्लोप को स्थिर कर देंगे तो इसका तात्पर्य है कि यह स्थिर दर से बढ़ रहा है, और जब स्लोप को बढ़ाने लगेंगे तो इसका तात्पर्य है कि यह बढ़ती दर से बढ़ रहा है। अब हम स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर को देख लेते हैं। दोनों में अंतर को आसानी से याद करने के लिए हम किन बिंदुओं पर, किन धाराओं पर इनके बीच अंतर करते हैं उनका ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उत्पादन की मात्रा को लेते हैं। उत्पादन की मात्रा में बताएंगे कि स्थिर लागत पर उत्पादन की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परिवर्तनशील लागत में आप बताएंगे कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तनशील लागत में भी परिवर्तन होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जब उत्पादन शून्य है, उत्पादन जब शून्य होगा तो स्थिर लागत शून्य नहीं होगी, परिवर्तनशील लागत शून्य होगी। अब अगला हम देखेंगे इसका कि संबंध प्रकृति देख लेते हैं। स्थिर लागत की जो प्रकृति होती है वह उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तन होने की नहीं होती है, जबकि परिवर्तनशील लागत की जो प्रवृत्ति होती है वह परिवर्तन होने की होती है। अर्थात इसमें हम इस अंतर में यह कह सकते हैं कि स्थिर लागत उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर यह इसकी मात्रा क्या होती है, ये घटती जाती है। क्यों घटती जाती है कि अगर मान लीजिए कि हमने 5 लाख की मशीनें और भूमि वगैरह लगाया है, और अगर 1 इकाई उत्पादन कर रहे हैं किसी वस्तु की, तो उसकी स्थिर लागत 5 लाख हो गई। लेकिन जब हमने 2 किया तो एक पर कितना आ गया, 2.5 लाख हो गया। इसी तरह स्थिर लागत क्या होगी, इसकी प्रकृति होगी उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ यह घटती जाएगी, जबकि परिवर्तनशील लागत क्या होगी, यह उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ यह प्रारंभ में घटती दर से बढ़ती है, फिर स्थिर दर से बढ़ती है, और अंत में बढ़ती हुई दर से बढ़ती है। अब हम संबंध देख लेते हैं, इनका संबंध किन साधनों से होता है। स्थिर लागत का संबंध जो होता है वह स्थिर साधनों से होता है, अर्थात वे साधन जो हमको अनिवार्य रूप से इन्वेस्ट करने हैं, उत्पादन प्रक्रिया शुरू हो या न शुरू हो। और परिवर्तनशील लागत का संबंध जो होता है वह परिवर्तनशील साधन से होता है। अब हम देख लेते हैं कि अल्पकाल में स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों होती है। दीर्घकाल वह समय होता है जिसमें कोई स्थिर लागत नहीं होती है। सभी साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील लागत होते हैं, क्योंकि उत्पादक को इतना समय मिल जाता है वह सभी साधनों में परिवर्तन कर सकता है। तो स्थिर लागत जो होती है यह अल्पकालिक है, और परिवर्तनशील लागत अल्पकाल और दीर्घकालिक दोनों है। अब हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे
कि औसत लागत, कुल लागत और सीमांत लागत क्या होती है और इनके बीच संबंध क्या होता है।